आणि आता पुढची बातमी पाहूयात। उरणमध्ये दाऊद शेख नावाच्या एका नराधमानं यशश्री शिंदे नावाच्या मुलीची हत्या करून तिच्या मृतदेहाची विटंबना केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। या घटनेच्या निषेधार्थ आज हिंदू संघटनांनी नवी मुंबईतील उरण शहर बंदची हाक देत आंदोलन पुकारलं। संपूर्ण उरण शहर बंद असून नराधमाला अटक करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे। आरोपीला अटक करून त्याला फाशी द्या अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे। इतक्या क्रूर पद्धतीने तिला मारल्यानं पोलिसही हादरलेत। पोलिसांनी तात्काळ आरोपीला पकडण्यासाठी 4 शोध पथकं तयार केली आहेत। उरण में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उरण के एक जगह पर वहां पर बाकायदा जो है एक लड़की की बॉडी मिली। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने उस बॉडी को ले आके पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। मेरे साथ खुद डीसीपी विवेक पानसारे सर हैं। विवेक सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और अब तक की जांच में किस तरह की चीजें सामने आई हैं। उरण रेलवे स्टेशन के सामने रोड के उस पार झाड़ी में एक डेड बॉडी मिली थी। वो एक लड़की की थी। डेड बॉडी मिलते ही हम लोगों ने मर्डर का गुनाह दाखिल किया है। उसमें जो माता पिता है उन्होंने ऐसी आशंका जताई है कि इसी लड़की का 2019 में एक पॉक्सो का गुनाह दाखिल था। उसका जो आरोपी था वो आरोपी शायद इसके कांटेक्ट में हो सकता है, ऐसी उन्होंने आशंका जताई थी। उसके बारे में हम लोगों ने और माहिती ली, टेक्निकल डाटा भी प्राप्त किया। उससे ये सामने आया है कि वो उसके कांटेक्ट में था। उसी सिलसिले में और बाकी भी 1-2 एंगल से हम लोग तपास कर रहे हैं। हमारी 3 अलग अलग टीम, क्राइम ब्रांच की भी टीम हम लोगों ने अलग अलग लोकेशन पे भेजी है। और जैसे ही पुलिस को क्लू मिलते हैं उसके हिसाब से हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन सर, जैसा आप मामला बता रहे हैं, 2019 में जो पोक्सो का मामला हुआ था उसमें वो जेल भी गया था। 1 साल जेल रहने के बाद वो छोड़ के यहाँ का एरिया छोड़ के कर्नाटक चला गया था। तब भी वो लड़की के कांटेक्ट में था। इस तरह की कुछ जानकारी सामने आई है? यस, वो जेल से बाहर आने के बाद वापिस वो लोगों के संबंध प्रस्तापित हुए थे, ऐसी माहिती सामने आ रही है। और उसी हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसी जानकारी भी है सर कि कुछ दिन पहले वो आया भी था इस एरिया में, और कुछ ऐसी जानकारी भी है कि इसी इरादे से आया था। 24 तारीख को वो आया था, ऐसे तो कुछ एविडेंस मिले हैं। उसी लाइन पे हमारा काम चालू है और जल्दी जल्द हम लोग आरोपी तक पहुंचेंगे। एक अहम जानकारी सर, एक आखिरी सवाल भी आपसे, कि जो नाम लिया जा रहा है दाऊद शेख, वही आरोपी है? नहीं, अभी जब हम लोग आरोपी पकड़ेंगे, बाकी एविडेंस मिलेंगे, वो कन्फेशन देगा, उसके बाद ही हम लोग उसके बारे में पक्का बोल सकते हैं। हम सब जो शक्यता है वो सभी शक्यताओं का तपास कर रहे हैं और जो उसमें सही आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस हालात में सर बॉडी मिली, ऐसा आपको लगता है कि 1 से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे मामले? अब तक कोई एविडेंस इस तरह का? नहीं, 1 से ज्यादा लोग होने की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर है। एक ही आरोपी होने की संभावना है। हमको कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और उसमें एक ही आरोपी होने की ज्यादा संभावना। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो क्षेत्र है सर, ये जहाँ पे बॉडी मिली आपको, वहां तक क्या मर्डर करने के बाद वहां तक डंप किया बॉडी, या वहां ले जाके मर्डर किया उसने? नहीं, वो वहाँ पे बैठे थे, शायद वहाँ पे उनका कुछ झगड़ा हुआ होगा और उसी में ये मर्डर हुआ है। बाहर से लेके जाके वहाँ पे डंप नहीं किया। काफी बुरी तरह से मारपीट की गई है, बॉडी पे चोट के निशान है, सर कुचला गया है। मतलब ये पूरा इंटेंशन था कि पहचान ना हो पाए, तो पहचान कैसे हुई? नहीं, वैसा इंटेंशन नहीं था। वो बारिश की वजह से थोड़ा सा डिकम्पोजिशन हुआ था, इसकी वजह से वो हुआ है। बाकी 2-3 उसमें स्टैब इंजुरी है, एक हेड इंजुरी भी होने की आशंका है। मर्डर क्या 25 को ही हो गया था या बाद में वो कुछ ऐसे एविडेंस आपको मिले हों? जब मिसिंग जिस दिन आई, वो मिसिंग आने के पहले 4 घंटे, मिसिंग 8:30 बजे हमारे पास रजिस्टर हुई थी। उसके पहले 4 घंटे ही ये मर्डर हुआ था। 4 घंटे पहले हुआ? हाँ, मतलब 25 तारीख को ही हो गया। यस। तो जाहिर तौर पर डीसीपी विवेक पानसारे सर जो बता रहे हैं कि उनकी कई टीमें इस वक्त काम में लगी हुई हैं और जल्द ही जो भी संशोधित आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जाहिर तौर पर पुलिस के ऊपर भी तमाम जो प्रेशर हैं उसको देखते हुए तमाम चीजें इस वक्त अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है
ताकि जो तमाम चीजें हैं उसको सामने लाया जा सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। कैमरा राजेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, उरण। सुद्धा मला नम्रतेची विनंती करायची आहे की स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा बदलला गेला पाहिजे। तो कुठल्या जातीचा होता, कुठल्या धर्माचा होता हा विचार करण्याची आता गरज नाही। तुम्ही मानसिकता बदला तरच या आपल्या समाजातल्या लेकी बाळी सुरक्षित राहतील आणि महाराष्ट्रातले अत्याचार अन्याय हे कमी होतील। एवढंच या निमित्ताने बोलते आणि ही केस ही फास्ट ट्रॅक मध्ये चालवून त्याला लवकरात लवकर फाशी व्हावी तोवर आम्ही या सगळ्या महिला भगिनी गप्पा बसणार नाही। एवढाच या ठिकाणी इशारा देऊ इच्छिते। जेवढंच बोलून थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरम्यान ज्या ठिकाणी या तरुणीचा मृतदेह सापडला त्या ठिकाणचा आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी दिवाकर सिंह यांनी। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त नवी मुंबई के उरण के उस इलाके में मौजूद है जहां पर 22 साल की एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। दरअसल ये उरण का बाहरी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, जंगली इलाका है और यहीं पर ये मेरे पीछे जो आपको जगह दिख रही है, ये जो पूरा जंगली एरिया दिख रहा है, यहीं पर जो है उस लड़की की लाश जो है वो पुलिस को मिली थी। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने जो है पुलिस को जानकारी दी थी। रात को 2 बजे के आसपास पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची थी और बेहद ही निर्मम तरीके से उस लड़की की हत्या की गई थी, क्योंकि जो उसके शरीर पर निशान दिख रहे थे उसका चेहरा कुचला गया था। मैं आपको अगर लोकेशन की बात करूं तो ये जो हिस्सा है जहां पर लड़की की बॉडी मिली थी उरण स्टेशन से 300 से 400 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये जो स्टेशन है, स्टेशन के बाद का जो क्षेत्र है वहां से दुर्गम क्षेत्र, जंगली क्षेत्र है, वो पूरी तरह शुरू हो जाता है और इसी का फायदा उस अज्ञात आरोपी ने उठाया, क्योंकि पुलिस की एफआईआर में उसका नाम अब तक मेंशन नहीं है। अज्ञात आरोपी करके पुलिस ने एफआईआर में जो है वो लिखा हुआ है। उस अज्ञात आरोपी ने किस तरह से यहाँ पर उस लड़की की बॉडी को कहाँ डंप किया था उस जगह पर मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि रास्ता जो है वो बेहद ही सकरा है और खराब है, क्योंकि बारिश के चलते जंगल का क्षेत्र है, कीचड़ काफी ज्यादा है। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि 25 जुलाई को वो लड़की यशस्वी शिंदे जिसकी बॉडी मिली थी वो अपने घर से लापता हुई थी और लापता होने के बाद 27 जुलाई यानी जो सुबह का वक्त होता है, 26-27 जुलाई उसको बोल सकते हैं, 2 बजे सुबह में जब पुलिस को जानकारी मिली तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहीं पर उस लड़की की जो बॉडी है वो डंप की गई थी। यहां से बॉडी मिलने के बाद पूरी तरह से सनसनी फैल गई, क्योंकि 2 दिनों से वो लड़की लापता थी। परिवार ने मिसिंग का केस दर्ज कराया था, लेकिन जब बॉडी उसकी जो है यहाँ पर मिली, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से कुचला हुआ था और कुचलने के चलते उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। हालांकि जब लड़की के परिवार वालों को यहाँ पर बुलाया गया, पुलिस ने उनसे पहचान करने को कहा, तो जो लड़की के कपड़े थे जो 25 जुलाई को पहन के वो निकली थी, उस कपड़े के जरिए परिवार ने जो है उसकी पहचान की। कैमरा राजेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, उरण, नवी मुंबई।